अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौजूद सामीन हज़रात, होने वाली पर्दानशीन आवाज़ बिलहतराम माओं और बहनों, दीगर मज़ाफ़ात से आने वाले गयूर मुसलमान भाइयों, हर किस्म दी हम्द सना अल्लाह वहदहु ला शरीक दी ज़ात पाक वास्ते है। दुरूद व सलाम ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब वसीना साकी कौसर शाफ़ी मखशर आदि रहबर नबी क़िबलतैन सय्यदुल आरिफ़ीन शफ़ीउल मुज़निबीन मंबा रुश्द व हदायत महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सकलैन अबील क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात ग्रामी ते अनगिन तला तादाद रेत ज़र्रात नालों ज़्यादा, पानी दे कतरात नालों ज़्यादा, दरख्तां दे पत्तियां नालों ज़्यादा, बल्कि पूरी कायनात दी जानदार चीज़ां दे सांस नालों ज़्यादा दरूद व सलाम सब कह दो आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अपनी वहदनीयत और अपने महबूब की अतायत तो बाद अगर किसी की अतायत का हुक्म दिता है तो उसनू माँ बाप कहते, मगर बदकिस्मती है आज सिंध के हालात दे मैं देखें कि असी उलमाए कराम और बुज़ुर्गान ने दीन जो हयात हैं, ज़िंदा हैं, उनका इतना एहतराम करते हैं कि लोग देखते हैं कि भाई इनके दिल में कितना प्यार होगा इनका कि ये इनके पाँव के नीचे अपनी हाथों की हथेलियां रखने के लिए तैयार हैं, अपनी आँखों की पलखें बिछाने के लिए तैयार हैं, और इनकी तरफ कोई बुरी नज़र से देखता है तो उसकी ये आँखें नोचने के लिए तैयार हैं। मगर जब मैं देखता हूँ घरों के हालात तो ये अपने माँ बाप से ऊंचा ऐसे बोलते हैं जैसे एक मालिक अपने नौकर को बुलाता है और वो नौकर ऐसे आंखें झुका लेता है कि ये मेरा मालिक है। एक हारी बनाकर रख दिया इन्होंने, माँ बाप को हारी बनाकर रख दिया।
नौकर चपड़ासी, बल्कि यूं कह लो कि ऐसे बोलते हैं जैसे माँ बाप ने इनको जन्म ही नहीं दिया होता। हजूर ने भी कहा था कुर्बे क़यामत लोग लौंडी अपने मालिक को जनेगी। तो सहाबा ने पूछा तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुछ समझ नहीं आया। तो आपने फरमा दिया था कि उस दौर में औलाद अपने माँ बाप को कहेगी तुमने हमें जन्म नहीं दिया, हमने तुमको दिया, तुमको कोई समझ नहीं, हमको समझ सब कुछ। जो समझाने वाले वो ना समझ हो गए और जिनको समझाया वो समझदार हो गए। ये है मुआशरे की तस्वीर। मैं अपने दोस्तों को भी खुश करूँगा, ये पंजाबी लोग भी आए हैं और उर्दू, ये मेरे पठान भाई भी बैठे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा पंजाबियों को खुश करूँगा, थोड़ा सा ये पठान भाई भी हमारे भाई हैं, तो इनको ना खुश किया तो उन्होंने कहा हमारा जुमा ही नहीं हुआ, ये भी बात चल सकता है ना। तो इसलिए मैं उर्दू भी थोड़ी सी बोलूँगा और पंजाबी भी, इसलिए कि दोनों ही खुश हो जाए, समझ आ जाए इतनी दूर से मैं आया हूँ। तो मेरे भाइयों, आज लम्हा फिक्रिया है कि उम्मत मुसलमा कुरान मजीद को सिर्फ सवाब के तौर पे देखती है। भाई इसको हाथ नहीं लगाना, नीचे ना गिर जाए, भाई मेरे से कुरान नीचे गिर गया, मुझे कोई गुनाह तो नहीं होगा। भाई जितना तुम इसके अदब के लिहाज से डरते हो, काश इसमें जो बातें लिखी हैं वो पढ़ के अल्लाह से डरने वाले बन जाएं तो आप चलते फिरते एक अल्लाह के वली शुमार हो जाएं। मगर हमें मिल जाते हैं पढ़े मौलवी साहब के पास, वो भी मेरी मामा जो है दुनिया से चले गई, ज़िंदगी में तो मामा का अदब नहीं किया जी, मेरा पाप डैडी जो है ना दुनिया से चले गया। मौलवी साहब क्या करें? भाई तुम हमको लाओ कोई 10,000 दो, 5,000 दो। अच्छा क्या करना अपने? भाई आपको 500 कुरान पढ़ा देते हैं, 500 कुरान, आपकी माँ सीधी जन्नत जाएगी, पहली उनकी फ्लैट ही जन्नत में उतरेगी, सीधी जन्नत जाएगी आपकी माँ। भाई जिस कौम के उलमाए कराम कौम को 500 कुरान देने लग जाएं, 1000 कुरान देने लग जाएं, और ये लोग उनसे जाकर अपने मुर्दे बख्शाने लग पड़े 500 देकर, 1000 देकर, वो कौम की पस्ती का और क्या मैं अंदाज़ बयान करूँगा आपके साथ कि ज़िंदा तो उनकी कदर नहीं की। हमारे पंजाब में मेरे एक दोस्त था, ओदी वालदा मेरे को बैठी थी, मैनू कहन लगी पुत्र इनू कह जड़ा मेरे मरण तो बाद लोगों को खवाना ना फ्रूट, मैनू जिंदगी च खवा दे। ऐसा पंजाब की गल है मेरे। मैंने उसको बोला क्या देख लो ये तुम्हारी मामा क्या कह रही। मेरे भाइयों ये लम्हा फिक्री है। हाल के कायनात ने फरमाया हूँ ए वदू हाथ चरे वालिया वल्लैल दियाँ जुल्फां वालिया माज़ाक दे काजल वालिया हाल नशा दे सीने वालिया सिराजे मुनीद दे चरे वालिया बदरे मुनीद दे मकाम वालिया हामिद दे कुनल वालिया ताहा दे शान वालिया मुजम्मल दी कमनी वालिया मुदस्सर दी चादर के सोन वालिया हमारा मैता इधर मैता वलाकिन अल्लाह अरमादे देने पाक वालिया वमा यंते कुनल हवा दियाँ पाक बुनिया वालिया कदन रात तकल्लुबा वजे का के समा दे चरे वाले यासीन वल कुरानिल हकीम दे ताज वाले हे कमली वाले सोने महबूबा फरमा जे रब्बे जलील हुक्म किए इन्होंने लोगों ने ऐलान फरमा दे फुरमान खुल के कायनात ने फरमाया वकज़ा रब्बों का अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रसूल तो बाद अगर किसी का हुक्म मनना भी अपने मापिया का हुक्म मनना ही, नहीं तो नमाजा पढ़िया भी जाया जाएगियाँ, रोज़े रखे भी जाया जाएंगे, हज्जां कीतियां भी जाया जाएगियाँ। जन्नत मां दे कदमां थले बाबा जन्नत का दरवाजा है। मगर पाकिस्तान दे जो हालात ने, जो साड़ी अवाम दे हालात ने, अल्लाह जानता है। बेगम रात कहे ना जानू एक्सक्यूज़ मी मुझे पाइनएप्पल का जूस ला दो, तो अद्धी रात जाएंगे, यहाँ से ना मिले तो कराची सिटी में जाएंगे, वहाँ से ना मिले आगे जाएंगे, वहाँ से ना मिले आगे जाएंगे। तो माँ कह देना बेटा मुझे पानी पिलाओ,
आपने मछली खाई है? आपको सारी रात प्यास ही लगती रहती है, सुबह पिला दूंगा, मेरी नींद खराब करती हो। बेगम के एक आर्डर पे तो कार निकाल कर बाहर गया है ना, तो माँ बाप के लिए इसके मजाक बनते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अपने अंदर नब्ज़ पैदा कर। जिस तरह तू अज अपने माँ बाप नाल करनी है, कल तेरी औलाद ने तेरे नाल करनी है। मामले सीधे जे ने, एवें गल्लां ना करया कर, एवें शिकवे ना करया कर। किन्ना मापियां दे गिले करना में। मेरे कमली वाले महबूब नूं मानने वालों, कुरान कहंदा वा कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। किन्ने प्यार नाल माँ बच्चे पाल दिए, नन्हे नन्हे मासूम गल ना लाए। अज दियां मैं कई औलादां देखियां ने, आंदे महीना ओदे कर, महीना ओदे कर। शर्म नहीं आई? 5 भरा खाण वाले, 5 भैणां खाण वालियां, एक बाबा कमाउण वाला, एक अम्मा पकाउण वाली। बाबा कमाउंदा नहीं थकदा, अम्मा पकाउंदी नहीं अकदी। किते तेरे कालेज दियां फिकरां, किते तेरे स्कूल दियां फिकरां, किते तेरी मंगनी दियां फिकरां, किते तेरी शादी दियां फिकरां, किते तेरे जेवर दियां फिकरां, किते तेरे दाखले दियां फिकरां, किते तेरे मकान दियां फिकरां, किते तेरी कॉलेज दियां फिकरां। एक बाबा ते फिकर हज़ारां। ए गल्लां ते वट एवें नहीं पै जांदे, सिलवटां एवें नहीं पै जांदियां, ए मशानी ते सिलवटां वट एवें नहीं पै जांदे। अल्लाह जानदा सिर गंजे एवें नहीं हो जांदे। मेरे वीर जरा ध्यान नाल गल सुन। किते तेरे कॉलेज दियां फिकरां, किते तेरे स्कूल दियां फिकरां, किते तेरी मंगनी दियां फिकरां, किते तेरी शादी दियां फिकरां। एक बाबा ते फिकर हज़ारां, पर अज 5 पुत्र कमाउण वाले, एक माई बाबा खाण वाला। पर आंदे महीना ओदे कर, महीना ओदे कर। उधर मापे मर जांदे ने जिदन ढेड दे जम्मे ये गल कह दन कि महीना ओदे कर, महीना। शर्म नहीं आई? 5 भरा खांदे सो, कदी भी मां ने शिकवा न कीता, बाप ने न कीता। मैं करोड़ पक्के विहाड़ी दे लाके तकरीर कर रहा सा, एक बाबा उठ के रोन लग पिया। मैं क्या बाबा क्यों रोना? कहंदा पुत्रा इन्हां बच्चियां दियां गल्लां करना, अज गलियां दे कख मारे, असी गलियां दे कखां तो भी हौले। वो ज्यों ज्यों बाबा बुढ़ा होवे, नौकर सारे करदा, सारा टब्बर एहो ही कहंदा बाबा क्यों नहीं मरदा। सारी उम्र मैं आटा गुनिया, लखां कीते पेड़े, गई जवानी मुड़ आया बुढ़ापा, हुण कोई नहीं लगदा नेड़े। अर्ज करना चाह रहा मुसलमान भाइयों, इमाम लंबिया नूं मानने वालों, कई कफना दे भी साफ करते ने, पर तेनू समझ नहीं आनी ना। कफना दे भी साफ कर दे, दुआ करया कर रब्बा मेरे बाबे दी मैयत मेरे बूहे तो उठे, मेरे बाबे दी चारपाई मेरे बूहे तो उठे, मेरे बाबे दी मंजी मेरे बूहे तो उठे। इसलिए ते क्या करना है? अल्लाह जानदा उन्होंने पुछ के वेख जिन्हां दे दुनिया तो माँ बाप चले जाते नहीं। नन्हे नन्हे मासूम गल ना लाई, इत्थे माँ बेवा हो जाती है, अपने बच्चों नूं लैके घर दे अंदर आंदी है। अल्लाह जानदा नन्हे नन्हे मासूम गल ना लाए, अपने बाबे दे बूहे ते आ रही है। इन्हां चिट्टियां दाड़ियां लिया बजुर्गों नूं पुछया जे, जदों तियां उजड़ के बूहे ते आंदियां ने, जदों बेवा हो के बूहे ते आउंदियां ने, ना मापे मोहियां चों ना जिउंदियां चुंदे ने। आंदे जिहदी एक धी दुखी होवे ओहदी जद दुखी हो जांदी है। तियां दे दुख मापियां नूं जिंदा कबरी पहुंचा देंदे ने। कोई औलाद दा दुखी, कोई माल दा दुखी, कोई कर्ज दा दुखी, कोई मर्ज दा दुखी, कोई ज़ाहर दुखी, कोई बातन दुखी, सारा जग ही दुखा ना भरिया पिया है। पर मैं देखिया ना कई दुनिया दे अंदर अज सिंध च की, पंजाब च की, पूरे पाकिस्तान की गल कर देना। आंदे पुत्रों गूठे लवा लो, किते कुड़ियां हिस्से ना लै जान, किते बेटियां हिस्से ना लै जान। अल्लाह जानदा मेरे मुसलमान भाइयों, अगर तुमको बेटियां इतनी बुरी लगती थी, अगर तुमको बेटियां इतनी बुरी लगती थी, अल्लाह जानदा पैदा होंदे ही दरिया च रोड़ देंदे, पैदा होंदे ही किते रोड़ देंदे, ना कुछ देना पैंदा ना लेना पैंदा। पर एक मेरी गल याद कर लई,
हुत कपुत हो जाते ने, पर मीरा मापे कमापे नहीं होंगे, हुत कपुत हो जाते। धियां मापियां दियां बीमारियां साम लैंदियां ने, धियां मापियां दे जनाजे साम लैंदियां ने। पुत्र 2 मिनट रोंदे ते चुप कर जाते। बड़े मौलवी सुनते जे तुसी, अल्लाह जानता बहुत बहुत स्कॉलर सुनते हो भाई उसकी तलीम ज़्यादा है जी, उसके पास इल्म बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे स्कॉलरों के पास इल्म ज़्यादा होगा मगर तुम में अमल बिल्कुल कुछ नहीं। क्या अमल है आप में? देखें मुसलमान भाइयों, इमामुल अंबिया को मानने वालों, मेरे मदनी ताजदार का कलमा पढ़ने वालों, बतलाओ ना तुमने अपनी बेटियों के साथ क्या सलूक किया है? इतनी इतनी दाढ़ियाँ रखी हैं, नमाजें पढ़ते हैं, जायदाद का हिस्सा सारा बेटे को देते हो, और फिर भी मुसलमान। वो मक्के का जालिम अपनी बेटी को दबाए जिंदा तो कहते हो बड़े जालिम लोग थे वो मक्के के, वो अरबी भी जानते थे, कुरान भी जानते थे, मोहम्मद करीम को सामने चलता फिरता हमने कुरान मुजल्लद देखा है, उन्होंने कुरान रोता देखा, कुरान हंसता देखा, कुरान सोता देखा, कुरान चलता देखा, उन्होंने कुरान बैठता देखा, उन्होंने कुरान जहाद करता देखा, उन्होंने कुरान दुनिया में तबलीग करता देखा। जिसने कुरान मुजल्लद देखा है ये बहुत बड़ा आशिक़ रसूल है, उन्होंने कुरान चलता देखा, बैठता देखा। मेरे नबी को अल्लाह ने चलता फिरता कुरान बना दिया था ना। तो हमने क्या किया है? जितने बैठे हैं सोचे हैं सर, वो तो अरबी लोग थे ना, उनकी ज़बान में कुरान उतरा था ना, उनको तो तुमने जालिम बोला कि वो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रोका। मगर आज पाकिस्तान क्या, सिंध क्या, बलूचिस्तान क्या, किधर है ये? पाकिस्तान में ये स्कॉलर बहुत हैं जी, बड़े आलिम हैं जी, आशिक़ रसूल ठेकेदार हैं, सड़क ब्लॉक करा लो, गाड़ियों के शीशे इनसे तड़वा लो, जो मर्जी टुकड़े टुकड़े कर देंगे शीशे, लोगों को कहेंगे नहीं जाने देना आपको, रोड ब्लॉक है, नबी के नाम पे हमने गुजरने नहीं देना, इधर ही बैठे हैं। बतलाओ तुमने अपनी नबी की खातिर रोड तो ब्लॉक कर दिए, तो तुमने तो अपनी एक बेटी का हक नहीं अदा किया, तुमने दाएं बाएं का हक क्या अदा करना है? जिस इंसान से अपनी बेटी का हक न दिया जाए वो अल्लाह से अपना हक किस तरह मांगेगा, कैसे मांगे? कौन सा मुखड़ा लेकर अल्लाह से बात करेगा? आंखें डालेगा ऊपर की तरफ? अल्लाह करीम ने क्या कहना है? ओ सिंधी इधर आओ जी मेरे अल्लाह। तो अल्लाह करीम कहेंगे किस मुंह से मेरे से जन्नत का हक मांगते हो? तुमने तो अपनी जन्नत के टिकट को हक नहीं दिया था। वो बेटी तुम्हारी जन्नत का टिकट है, ये बेटियां नहीं हैं, ये तुम्हारे घर में जन्नत का टिकट है, और तुमने अपनी बेटियों को हक नहीं दिया। अल्लाह जानदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साढ़े उत्थे नशहरा विरका गुजरांवाले दे इलाके समय लाहौर दा रैशी है, गुजरांवाले दा वाक़या आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह जानदा एक बाबा फौत हो गया, दे जनाजे नाल पुत्र भी शामिल, भरा भी शामिल नहीं। एक बंदा खड़ा हो गया, कहंदा लोगों मैं 12 लाख रुपया ले लेना है, मैं 12 लाख रुपया लेना है। अल्लाह जानदा वे सामने खड़ा हो गया, एदे बेटे भी चुप ने, कहंदा मैं जनाजा नहीं पढ़न देना। एदियां बेटियां नूं पता लगा, बेटी दौड़ी दौड़ी आई, कहंदी मैं अपने बाबे दा जनाजा पढ़ वेखना ही है। कहंदी वे अल्लाह वाले आओ, कर्जा मैं वे मेरे बाबल दे बेलिया, कर्जा मैं उतार देवांगे, मेरे बाबे दी मैयत मेरे कुल देखी ना जाए। कहता नहीं मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। लड़की ने देखा ये मेरे बाप की मैयत का मसला है, अपने हाथों के ब्रेसलेट उतार दिए, अपने कानों से जेवर उतार दिया, अपने बाजुओं से जेवर उतार दिया, अपने ब्रेसलेट उतार दिए। कहने लगी लो मेरे बाबा के दोस्त, अभी तो मैं इतने की नबी हसीयत की मालिक हूँ, हम तो मैं जोगी है, मेरे बाबल दी मैयत में तो देखी ना जाए, कर्जा मैं उतार देवांगे। बाबा उची उची रोन लग पिया, कहंदा लोगों मैं 12 लाख लेना नहीं, मैं 12 लाख देना आया। मैनू मर लग्या कह गया सी मेरे वारसां नूं मेरी मानत दे देवी, मेरी मानत दे देवी। मैं जे कहंदा मैं 12 लाख देना है, इसके बेटों ने
कहना था हम वारिस हैं, इनके भाइयों ने कहना था मैं वारिस हूँ, इनके भाइयों ने कहना था हम वारिस हैं। मगर मैं देखना चाहना सा जितनियां अखां इश्कबार ने, मैं देखना चाहना सा मोहियां दा कौन वारिस बनता है, मरते हुए मुर्दों का वारिस कौन बनता है। कहता अज पता लगा है तियां घर मापे आंदे रहमतां ने हुंदियां, मापियां नूं दुख आवे बुक बुक ने रोंदियां, मापियां दा दुख सुन रात तुर पैंदियां, तवे उत्ते रोटी होवे रोटी भुल जांदियां। या कर मापे आंदे रहमतां ने हुंदियां, मापियां नूं दुख आवे बुक बुक ने रोंदियां। आज के दौर में तुम अंदाजा लगा लो, ये 9 इंच की दीवार है आपके घर की, इस कमरे में बेटे हैं, इस कमरे में माँ बाप है। तुम्हारे बेटों ने कभी उठकर रात नहीं पूछा मेरे मामा पापा को नींद क्यों नहीं आती। मगर एक बेटी रहीम यार खान, एक बेटी सादकाबाद, एक बेटी सिंध में, एक बेटी पन्नुआ कल में, हैदराबाद में। अल्लाह की कसम उठाकर जुमे में कहता हूँ, ये सुबह उठकर फोन करती हैं पापा मुझे रात नींद नहीं आई। मैंने पूछा मैं अपने बाबा से पूछूं मेरे बाबे का क्या हाल है, मुझे लगा मेरा माँ बाप ठीक नहीं। बतलाओ सिंधी भाइयों, कितने मुसलमान भाई बैठे हो, पाकिस्तानियों मुसलमान भाइयों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये बेटे की खातर तुमने क्या नहीं किया। एसी लगा कर तुमने दिया, कूल एंड हीट एसी लगा कर दिया। अल्लाह के कसम उठाता हूँ क्लीन टेक्चर पैलिंग सीलिंग कितने लेंटर डाल के दिए इस बेटे को। ये 9 इंच की दीवार के साथ आपकी खबर नहीं लेता। ये बेटियां कितना अनमोल रिश्ता है, 200 मील 300 मील पे इसकी तुमने शादी की है। ये सुबह फोन करती है बाबा मुझे लगता मेरा बाबा ठीक नहीं। मैंने देखा है बाप की मैयत पड़ी हो। ये बेटियां और बेटों के अनमोल रिश्ते जरा बतलाने लगा हूँ। बाप की चारपाई के करीब बैठी होती हैं, अल्लाह के कसम उठाता हूँ ना पानी पीती हैं, ना किसी से बोलती, ना बच्चों की खबर, ना ससुराल की खबर। बेटों को मैंने देखा है बाप की मैयत पड़ी है, सिगरेट लगा लेते हैं, अखबार पढ़ते हैं, फेसबुक चलाते हैं, मोबाइल सुनते हैं। मगर मैंने बेटियां देखी हैं जब बाबे की चारपाई उठाने लगे ये बेटियां बेहोश हो जाती हैं। ये बेटियां बेहोश हो जाती हैं। ये बेटे दुनिया में कितना तुमको प्यारे लगते हैं। आज के इस दौर में, फितने के दौर में, अपने आप को आशिक रसूल कहलाने वालों, अपने आप को मुहिब्बे खुदा कहलाने वालों, तौहीद के ठेकेदारों, रसालत के ठेकेदारों, भाई हमसे ज्यादा तौहीद कोई नहीं मानता हूँ। भाई मैं तुमको कैसे मानूं, तुम अल्लाह को मानने वाले। तुमने अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिया। तुम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ मांगते हो। तुमने अपने जिगर के टुकड़े को इंसाफ नहीं दिया। तुम थाने के सच्चों से इंसाफ मांगते हो। तुमने अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिया। तुम सिंध के वजीर आला से इंसाफ मांगते हो। तुमने अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिया। तुम पाकिस्तान के सदर से इंसाफ मांगते हो। तुमने अपने जिगर के खून को इंसाफ नहीं दिया। तुम दुनिया में अपनी बहू को इंसाफ नहीं दिया। तुमने अपनी बीवी को इंसाफ नहीं दिया। तुम किससे इंसाफ मांगते हो? अल्लाह की कसम उठाता हूँ, कितने मेरे दोस्त बैठे हैं, कितनी आंखें अश्कबार हैं। जरा देख मेरे नबी करीम के सामने, तुम कहते हो बेटा हिस्सा ले लो, कहीं मेरी बेटी हिस्सा ना ले जाए, कहीं मेरा दामाद हिस्सा ना ले जाए। मेरे नबी के सामने एक आदमी आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने बच्चे के नाम ज़मीन लगानी। मेरे
नबी ने कहा कितनी लगानी? या रसूलल्लाह सारी लगानी है। मेरे नबी ने कहा तुम्हारी और भी औलाद है और तुम तो अपनी बेटियों के लिए रहमत नहीं, मेरा नबी दुनिया वालों के लिए रहमत, मेरा नबी तुम्हारी औलाद के लिए रहमत, मेरा नबी तुम्हारी बेटियों के लिए रहमत, मेरा नबी तुम्हारे बेटों के लिए रहमत। कितने मेरे बेटे बैठे, बुजुर्ग बैठे, आज मुसलमान भाइयों, इमाम अंबिया का कलमा पढ़ने वालों, कितने दर्द से मैं बयान करूं। आज उम्मत की बेटियां लुट गई, आज अदालतों में भर गए। मैं जड़ावाला बार और जज साहबान को खिताब कर रहा था, वहां मैंने जो जो बातें सुनी, अल्लाह की कसम दिल रो रहा था कि मुसलमान अपनी बेटियों से ऐसा सलूक करे, माँ बाप अपनी औलाद से ऐसा सलूक करे, फिर औलाद तुमसे क्यों ना बुरा सलूक करे। जब तुमने अपनी औलाद से अच्छा सलूक ना किया होगा, फिर औलाद क्या करेगी? जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे। ये मकाफत अमल है। अल्लाह कहता है कि मैं दुनिया में भी कुछ अजाब देता हूँ, कुछ आखिरत के लिए रखा है, कुछ कब्र के लिए रखा है। इन्ना बत्शा रब्बी का ला शदीद, दुनिया में तेरी पकड़ इतनी शदीद है कि जिसके साथ तू बोलना छोड़ दे उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, उसकी आईडी हैड कर देता है, उसको कहता है मैं देखना पसंद नहीं करता हूँ। मैं बतलाना चाहता हूँ जो तेरे माइंड के खिलाफ हो तुम उसको देखना नहीं चाहते। जो अल्लाह के माइंड के खिलाफ सारी जिंदगी गुजार दे, अल्लाह कैसे देखना पसंद करेगा? ये तुम्हारा सिंध है मेरे सिंधी भाइयों, तुम्हें अपने सिंध में रहकर सिंध के खिलाफ बात करने वाला पसंद नहीं है, सिंधी ज़बान के खिलाफ बात करने वाला पसंद नहीं है, पंजाब में पंजाबी के खिलाफ बात करने वाला पंजाबियों को पसंद नहीं है, उर्दू को उर्दू के खिलाफ बात करने वाला उर्दू वालों को उर्दू के खिलाफ बात करने वाला पसंद नहीं है। जब इंसान सारी ज़िंदगी अपने मालिक के खिलाफ गुरार दे, उसके कानून को चैलेंज करे, वो अल्लाह को कैसे पसंद आएगा? आओ अजीज़ान मन गयूर मुसलमान भाइयों, मैंने देखा है ना, तुम मेरे नबी ने कहा भाई बेटा कितनी बेटियां या रसूलल्लाह मैंने एक को देना है। मेरे नबी ने कहा फिर मेरे पास क्यों आए हो? हाँ जी, मेरी बेगम ने कहा हजूर से बोलो कि गवाही दे दो, मैंने एक बेटे के नाम लगाना है। वाह कमली वाले तेरी अज़मत से कुर्बान, क्या महबूब का शान है। आज तुम अपने बेटे के सगे नहीं, मेरे नबी ने क़यामत तक के बेटों की इज्जत महफूज कर दी, क़यामत तक की बेटियों की जयादात महफूज कर दी। तुमने तो आज इदारे बनाए हैं नैब के, मेरे नबी ने तो तब से नैब का इदारा बना दिया, सामने खड़े उम्मती का एहतसाब कर दिया। हजूर ने क़यामत तक के लिए एक बेटे बेटी की जयादात को सेव कर दिया। हजूर ने क्या नियम फरमाया? मेरे नबी ने कहा हो मेरे बेटा तुम मेरा कलमा पढ़ते ज़रूर हो, मगर मैं तुमको अब अपना उम्मती नहीं कहूँगा। मैं किसी जालिम का गवाह नहीं बन सकता, मैं किसी जालिम का गवाह नहीं बन सकता हूँ, किसी डकैत और डाकू का गवाह नहीं बन सकता हूँ। मेरे नबी ने अपनी ज़िंदगी में उसको जालिम कहा। जालिम की क्या तशरीह है? अल्लाह कहता है मैं कुफ्र बर्दाश्त कर लेता हूँ मगर जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। आज कितने मुसलमान बैठे हैं? मुसलमान भाइयों अजीज़ान मन ज़रा बतलाओ ना, इतने जुमे में बैठे हो, तुमने तो अपनी बेटियों के साथ जुल्म किया। तुम कहते हो फलां जगह ये कराची में डकैतियाँ बहुत होती हैं। भाई कराची में डकैतियाँ हों या ना हों तुमको इसका क्या लगे? तुमने तो अपनी बेटियों से डकैती की हुई है, अपनी बेटी की जायदाद पे डाका मार कर अपने बेटे को दिया है। तुझसे बड़ा खतरनाक डकैत दुनिया में कोई नहीं। डाकू अंग्रेजी कराची का है, वो डकैत है, किसी दिन तौबा कर जाएगा, मर जाएगा, अल्लाह से माफ़ी मांग लेगा, मगर तुझ जैसा डकैत पूरी दुनिया में नहीं जिसने अपनी बेटी को डाका मारा। क़यामत के दिन कुरान कहता वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून,
इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। खालिक ने फरमाया, हज़रत खालिक़े कायनात का कुरान कहता है, खालिक ने फरमाया वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह करीम का कुरान कहता है लोगों ने समझना इन्होंने नशा किया है, हालांकि वो नशा नहीं किया होगा। लोग मदहोश होंगे, हर एक को अपनी बात के जवाब का फिक्र होगा। आज कितने मुसलमान बैठे हैं खुतबा जुमा में, मैं आपको पैगाम देने आया हूँ मुसलमान भाइयों, इमाम अंबिया के मानने वालों, मेरे मदनी ताजदार का कलमा पढ़ने वालों, कितने बैठे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों का हक दिया है। मैं यहाँ ये बात आपको बावर करा दूं, अगर एक सब इंस्पेक्टर आपको गुनाहगार लिख दे, आपको इंस्पेक्टर बेगुनाह लिखता है, इंस्पेक्टर की इंक्वायरी गुनाहगार लिख दे, आपको जी डीएसपी गस्टड ऑफिसर बेगुनाह लिखता है, अगर डीएसपी गस्टड ऑफिसर गुनाहगार लिख दे, आपको एसपी की इंक्वायरी बेगुनाह करती है, अगर एसपी गुनाहगार लिख दे, एसएसपी की इंक्वायरी आपको बेगुनाह करती है, अगर एसएसपी आपको गुनाहगार लिख दे, आपको डीआईजी बेगुनाह लिखता है, अगर डीआईजी गुनाहगार लिख दे, आपको आईजी की इंक्वायरी बेगुनाह करती है, अगर आईजी गुनाहगार लिख दे, हाई कोर्ट का जस्टिस आपको बेगुनाह करता है, अगर हाई कोर्ट के जस्टिस की जजमेंट आपको गुनाहगार लिख दे, मैं हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज आपको बेगुनाह लिखता है, अगर हाई कोर्ट का जज आपको गुनाहगार लिख दे, जालिम लिख दे, उसके बाद आपको लार्जर बेंच फुल बेंच आपको बेगुनाह करता है, अगर फुल बेंच आपको गुनाहगार करते फिर सदर पाकिस्तान के पास रहम की अपील जाए, वो माफ कर दे तो ठीक, ना करे तो ना हो। मगर मैं बात यो समझाना चाहता हूँ जुमे में, मेरे सिंधे भाइयों, जिसको पाकिस्तान का कानून गुनाहगार लिखे उसका बचना मुश्किल होता है, तो जिसको मेरा नबी डाकू डिक्लेयर कर दे, सालम डिक्लेयर कर दे, उसको दुनिया की किसी अदालत आखिरत की अदालत में से बरात नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह महबूब है। मेरे पैगंबर के बारे में कुरान कहता है वाइज़ा कीला लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल। लोगों, कुरान भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, मेरे महबूब की ज़बान भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। मन नजमी इज़ा हवाओ मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवाओ व मा यंतिकु अनिल हवाओ इन हुवा इल्ला वहयु वो मेरा नबी वही इलाही के बगैर नहीं बोलता। आज कितने मुसलमान बैठे जिसको नबी कहे ये डाकू है, वो कैसे बख्शा जाएगा। आज सिंध भरा पड़ा है डकैतों से जो अपनी बेटियों का हक नहीं देते, शादी नहीं करते, किसका हक न देना पड़ जाए। ये सिंध में बहुत बीमारी है, हमारे पंजाब में बहुत बीमारी है। सबसे ज़्यादा मैं खिलाफ बोलता हूँ इन वडेरों के खिलाफ, इन बदमाशों के खिलाफ, इन डकैतों के। ये दाढ़ियाँ रख कर भी डकैत रहे, ये नमाज़ां पढ़ के भी डकैत रहे, ये सजदे करके भी डकैत रहे, ये हज करके भी डकैत रहे। क़यामत का दिन होगा, मुमताज़ुल यौमा, नैब की इंक्वायरी लग जाएगी। मुमताज़ुल यौमा, यहाँ के नैब से तो कुछ ना कुछ छुपा लेते हो, यहाँ का नैब तो कोई अपना पराये की तमीज़ कर लेता है, मगर वो जो नैब है मुमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अल्लाह कहता है खरा अलग कर दूंगा, खोटा अलग कर दूंगा। और कुरान कहता फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरहु व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरहु। ज़र्रा बराबर नेकी की जज़ा मिलेगी, ज़र्रा बराबर बुराई की सज़ा मिलेगी। ये पाकिस्तान है, ये गंदी दुनिया है जिसमें ये है कि एक किसी की बुराई देखी सारी अच्छाइयाँ ख़त्म, सारी उसकी नेकियां ख़त्म। मगर वो खालिक कितना मेहरबान है, वो आपकी नेकियों की जज़ा देगा, आपकी बुराइयों की आपको सज़ा देगा। बल्कि उसके नाप में अगर आपकी नेकियां ज़्यादा होगी, वो गुनाहों को नज़रअंदाज कर दो, इग्नोर कर देगा और आपको अपनी जन्नत में ऐड कर लेगा।
आपको अपनी जन्नत की लिस्ट में ऐड कर लेगा, आपको जन्नत के लिए सिलेक्ट कर देगा। मैं पूछना चाहता हूँ, जब खालिक के कायनात इस दुनिया का मालिक है, वो बंदे की नेकी रिजेक्ट नहीं करता, गुनाह भी रिजेक्ट नहीं करता, गुनाह को गुनाह के दर्जे में रखता है, नेकी को नेकी के दर्जे में रखता है। तुम कौन होते हो? एक इंसान की बुराई देखी, कहा इसका कोई अमल भी कबूल नहीं। जब खालिक ने ये कानून नहीं बनाया, तुम कौन होते हो कि मस्जिद के एक नमाजी की एक गलती है तो तुमने उसका सारा तकवा ही खत्म कर दिया। एक आलिम की एक गलती ज़ाहिरी कोई नजर आती है, तुम कहते ये भी कोई मौलवी है भाई, ये भी कोई आलम है भाई, तुमने किस अथॉरिटी के तहत ये फतवा दिया है कि ये आलम नहीं है? मैं आपको बोला है ना कि जो नमाजी नमाज पढ़ के अपनी बेटी का हक नहीं देता, ये डकैत है। मैंने दलील के साथ बोला है, मेरे पास प्रूफ मौजूद हैं, मैं दिखला सकता हूँ। क़यामत के दिन होगा, ये सिंध से शाह लतीफ़ टाउन से लोग उठेंगे, बैंस कॉलोनी से। खालिक के कायनात पूछेगा, भाई सूरज से तो बहुत प्यारे लगते हो, मराब भी पढ़ा हुआ है, नमाजें भी पढ़ते हो, सजदे भी तुमने किए, हज भी किए, मौलवियों के जलसे भी सुने, मौलवियों के जलसे भी सुने, तुमने सब कुछ किया, ये डाकुओं की लाइन में क्यों खड़े हो? ये शर्मिंदा होकर बोलेगा, मालिक किसी ने दोस्त को लूटाओ, किसी ने दुकानदार को लूटाओ, किसी ने सूबे में लूटाओ, किसी ने में ज़िले में लूटाओ, किसी ने मुसाफिर को लूटाओ, किसी ने राही को लूटाओ, मगर इसकी आंखों से नदामत के आंसू चल पड़ेंगे। मेरे मालिक किसी ने गाड़ी को लूटाओ, किसी ने किसी को डाका मारा। अल्लाह करीम फरमाएंगे, भाई अपनी बात कर, तुमने किसको लूटाओ? ये शर्मिंदगी के आंसू, ये नदामत के आंसू, ये दुनिया में सभी दोस्त देख रहे होंगे। कहेगा या लैतानी, काश मैं सिंध में चला जाऊं, काश मैं शाह लतीफ़ टाउन में चला जाऊं। ए मेरे मालिक, ए मेरे लाजपाल मालिक, मैं वो शर्मिंदा हूँ। लोगों की बताया, किसी ने दोस्त को लूटाओ, किसी ने मालिक को लूटाओ, किसी ने दुकानदार को लूटाओ, किसी ने नौकर को लूटाओ, किसी ने हुकूमत को लूटाओ, किसी ने राया को लूटाओ, किसी ने राया को लूटाओ, किसी ने हुक्मरान को लूटाओ, मगर मालिक मैं वो नदामत वाला हूँ, मैं वो शर्मिंदगी वाला हूँ। आज मेरा भाई भी देख रहा है, आज मेरा दुश्मन भी देख रहा है, आज मेरा दोस्त भी देख रहा है, आज मुझे मेरा नबी भी देख रहा है। अल्लाह का निज़ाम ऐसा होगा, एक आदमी बात करेगा, क़यामत के दिन सारी दुनिया सुनेगी। एक आदमी सामने खड़ा होगा, सारी दुनिया उसको ऐसे देखेगी जैसे मैं आपको देख रहा हूँ। ये अल्लाह का निज़ाम होगा क़यामत के दिन का। इस तरह लोग, एक की बात सारे कानों में जाएगी, एक की नज़र सारी दुनिया के ऊपर जाएगी। ऐसे लगेगा जैसे ये मेरे सामने बात कर रहा है, इसकी शर्मिंदगी की आवाज़, इसकी नदामत के आंसू, इसकी शर्मिंदगी पूरी दुनिया सुनेगी। ये कहेगा, मालिक इसने दोस्त को लूटा था, मगर मैं वो बदनसीब हूँ जिसने अपनी बेटियों को लूटा था। वहाँ की शर्मिंदगी ख़त्म कर दो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। यहाँ की शर्मिंदगी है, आज शाह लतीफ़ टाउन में पुलिस आ जाए, तुम उसको कहते हाथ बांध के खड़ा हूँ, ए महाराज, ए मेरे भाई, ए ऑफिसर साहब, तुम मेरे महान हो, ये हाथ मेरे बंधे हुए हैं, मेरी बरादरी में गाड़ी में मुझे मत बैठाओ, हाथ कड़ी मत लगाओ। क्यों ना लगाएं भाई, बरादरी में मेरी इज्जत नहीं रहेगी। मैं खुद थाने पहुंच जाता हूं, मैं खुद आपके पास हाजिर हो जाता हूं, जो मसला है वहां बैठकर हल कर लें। अगर शाह लतीफ़ टाउन 19-20 सेक्टर से मुझे तुम गले से पकड़कर गाड़ी में बैठाओगे, हाथ कड़ी लगाओगे, मेरी बरादरी में इज्जत नहीं रहेगी। मैं हाथ जोड़कर बात करने लगा हूं तुमके सामने। सिंधी भाइयों, ये तो शाह लतीफ़ टाउन है,
यहाँ से हाथ कड़ी लग कर पुलिस ले जाए, आपको बर्दाश्त नहीं। मेरी रेपुटेशन में फ़र्क आएगा, मेरी ज़िंदगी में दाग लग जाएगा, मेरी इज्जत गुजर जाएगी, मेरी इज्जत लगी जाएगी। मैं क्या करूं? मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, यहाँ की नदामत आपको बर्दाश्त नहीं तो वहाँ तो सारी दुनिया खड़ी होंगी, हजूर भी खड़े होंगे। क्या तुमने पूरी उम्मत मुसलमान का सर झुकाना चाहते हो? अपने नबी के सामने कौन सा चेहरा लजाओगे? यहूदी कहेंगे, ईसाई कहेंगे, सिख कहेंगे, हिंदू कहेंगे ये उम्मत मुसलमान है, इन्होंने लोगों का हक दाएं बाएं का क्या देना था? ये तो अपने घर में अपनी बेटियों के दुश्मन थे। अगर अल्लाह ने कह दिया इनको जहन्नम की तरफ ले जाओ, बतलाओ उस दिन क्या बनेगा? अल्लाह जानदा। जरा त्यान, हमने अपने बेटों के लिए सब कुछ किया, ये बेटे क्या हैं? मैं कहना है माँ मरी ते रिश्ते मुक गए, भेड़ सी माँ दे सावानाल, तेरा घर माँ चंगा लगदा तेरे सोने सावानाल। भाबियां कदी नहीं मावां बनियां, मावां ही मावां हुंदियां ने, फुफियां कदी नहीं मावां बनियां, मावां ही मावां हुंदियां ने। मापियां दे घर धीयां दे लई कदों कोई थावां हुंदियां ने। मां मरी ते रिश्ते मुक गए, खेड़ सी मां दे सावां नाल। ऐ जिन्ने बुजुर्ग बैठे मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा, अपनी बेटियों को जिंदगी में सब कुछ दे दो। जो बेटे जिंदगी में अपनी बहन से प्यार से बोलना पसंद नहीं करते, वो तेरे मरने के बाद क्या इनसे प्यार करेंगे? अल्लाह की कसम उठाता हूँ, जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारी बेटियां तुम्हें जगा लेती हैं, पापा मुझे इतनी चाहिए, पापा मुझे पैसे चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। तुमने कभी नहीं रोका, पापा मुझे ये चाहिए, तुम गले से लगा लेते हो। अल्लाह की कसम उठाता हूँ, एक आंख झमकने की देर है, जब तुम्हारी आंख बंद होनी है, दिल की धड़कन रुकनी है, फेफड़े काम करने छोड़ जाने हैं, हाथ आपके बिलाप जो ताकत हो जाने हैं, जिस्म बेजान हो जाना है। अल्लाह की कसम उठाता हूँ, ये जो बेटियां रात 2 बजे तुमको जगा लेती हैं, ये सुबह 5 बजे जगा लेती। मैं जलसे से वापस घर जाऊँ, मेरी बेटी मुझे जगा लेती, पापा मैंने स्कूल जाना, मुझे पैसे दो। मैं कभी भी उसको डांटा नहीं, क्यों डांटूं, बल्कि गले लगा लेता हूँ। उसके स्कूल जाने के बाद 2-2 घंटे मुझे नींद नहीं आती। मेरी बेटी आज तुम्हारा बाबा जिंदा है, तुम उसको जगा लेती हो। एक दिन आता है बेटियों पे भाई के दरवाजे पे खड़ा होना पड़ता है, भाभी कहती है उठेगा तो बात कर लेना, उसकी नींद खराब नहीं करनी। ये है तुम्हारी बेटियां, जिसको तुम मेरे बेटे के दरवाजे पे खड़ा होना पड़ जाने। तुम आज ही जाकर अपनी बेटियों का सोचो। मेरे नबी ने कहा ये जनाजा आया, जी या रसूल अल्लाह, आप फरमाते किसने लेना देना हो बतलाओ ना। मुसलमान भाइयों, अजीज़ा ने मन गयूर मुसलमान भाइयों, बद्दुहा के चेहरे वाले वल्लैल की जुल्फ़ों वाले ने कहा हाँ भाई किसने लेना देना है, शहीद को भी कर्जा माफ नहीं। या रसूल अल्लाह मैंने लेना है। आपने कहा कितने? 2 दिनार। मेरे नबी ने कहा मैंने जनाजा नहीं पढ़ाना। एक आदमी खड़ा हो गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मैयत के कर्जे का मैं जिम्मेदार, सदके जाऊँ महबूब को। अगले दिन उसके घर में गए, कहा भाई वो कर्जा उतारा है। मेरे नबी तो मुर्दों के लिए रहमत, और जितना तुम मुर्दे की मैयत के बाद पूछते हो भाई कैसे मरा, अगर तुम जिंदगी में पूछो तो वह इंसान तुम पे खुश चला जाए। मरने के बाद तो पूछते हो भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर गया, क्या हुआ, क्या इलाज कराया। भाई जिंदगी में पूछा है? जितना मुर्दे को कंधा देने में तुम अजर समझते हो, कभी जिंदा के बाजू बन जाओ। अल्लाह की कसम उठाता हूँ, कितने लोग अपनी दुनिया सुखी से गुजार के जाएं। तुम जिंदा को कंधा नहीं देते, जिंदा को सपोर्ट नहीं देते,
मरे को गाड़ी रोक कर कंधा देते हो, उसने देखने आना है, उसने देखना है कि कौन आया है। जिंदगी में तुम एक से अच्छी बात भी नहीं करना पसंद करते, मुस्कुराना भी पसंद नहीं करते, और बाद में आप बातें करते हैं भाई काश मैं इससे मिल लेता, काश मैं सुलह कर लेता इससे। आज का जुमा ये सलाह मुआशरा पे है, आपको मैं समझा रहा हूँ। मैं बेटियों की भी बात कर रहा हूँ, माँ बाप की भी बात कर रहा हूँ, आपके हशर की भी बात कर रहा हूँ, आपके अंजाम की भी बात कर रहा हूँ। जो दुनिया में तुम कर रहे हो उसकी भी बात कर रहा हूँ, जो आपके साथ कब्र में होगा उसकी भी बात करता हूँ। ज़रा बात सुन लें, आज अपने माँ बाप के साथ सलूक करें। ये वडेरों के घुटनों को आप लगाते हो, इधर शाह महमूद कुरैशी आता है, ये गौसिया जमात वाले उसके घुटने पकड़ते, पाँव पकड़ते हैं। हमारे वो पंजाब में रहता है, ना दाढ़ी रखी है कुछ भी नहीं, फिर भी वो रहबरे आज़म है इस सिंध वालों का। मैं बतलाना चाहता हूँ मेरे सिंधी भाइयों, इनके घुटने पकड़ने की बजाय जिस माँ ने तुम्हें कलमा सिखाया उसके घुटने पकड़ा करो। जिस बाप ने तुम्हें उंगली लगाकर चलना सिखाया, जिस माँ ने तुझे एक अल्लाह की पहचान कराई। शाह महमूद तो वहाँ पैदा भी नहीं हुआ था जब तुम्हारी माँ ने कहा था बेटा बोलो अल्लाह एक है। रहबर का नाम इसलिए लिया है, ये नहीं कि मैं किसी पे तनकीद कर रहा हूँ, नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए कहा हूँ कि ये वडेरे आज की पैदावार हैं, मगर माँ वो है जिसने तुम्हें गिरजे में नहीं भेजा, मंदिर नहीं भेजाओ, नहीं तो तुमने राम राम करना था। माँ बच्चे को मज़हब सिखाती है, भाई जिसने तुम्हें एक अल्लाह की पहचान कराई तुम उसको तो पहचान नहीं सके, उसका तो ज़हन नहीं ले सके, उसको तो नहीं पहचान सके, तुमने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं, तुमने तो उसकी पहचान भी की नहीं। मेरे मुसलमान भाइयों, आज उम्मत मुसलमान की तरफ देखो ना, कितना सिंध भरा पड़ा है। माँ बाप के लिए अच्छा कंबल नहीं, मौलवियों पीरों के लिए कितने प्यारे कलीन बिछाते हैं। माँ बाप के लिए ना अच्छी चादर है, ना अच्छा जूता है, ना अच्छा लिबास। भाई ये तुम्हारे माँ बाप है। इतना दर्द मैं बयान कर रहा हूँ। मेरे नबी ने कहा भाई कल उतारना जी इंशाअल्लाह। अगला दिन आया, मुस्तफ़ा पहुँचे, अजीज़ा ने मन फैमिली वाले महबूब ने फरमाया भाई तुमने वादा किया था। जी या रसूलल्लाह अभी 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 आया हूँ, अभी इसका कर्ज उतार के आया हूँ। महबूब ने अपनी नबूवत वाली ज़बान से कहा आज तुम्हारे भाई की कब्र ठंडी हुई है। 2 दिन उस कब्र में अजाब। कुरान कहता है अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। हलाक कर दिया तुम्हें माल की कसरत ने, हत्ता कि तुम कब्रों की ज़ियारत को पहुंच जाते हो। इस माल के हवस में, इस दुनिया में तुमने अपनी कब्र खराब कर ली बेटों की मोहब्बत में। ये बेटियों का सारा माल बेटों को दे दी, बल्कि जो दामाद हिस्सा ले ले उसको कहते हमारा जीना मरना ख़त्म। कुरान कहता आपके बारे में इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। बेशक जो अल्लाह की हदूद को पमाल करते हैं, जो अल्लाह की बताई हुई रेड लाइन को क्रॉस करते हैं, जो अल्लाह के कानून की वायलेशन करते हैं, ये आयत बतलाती अल्लाह उनसे मोहब्बत करना छोड़ देता है। कितने लोग हैं जो अल्लाह के कानून की वायलेशन कर रहे हैं? कितने हैं? ये सिंध की एक नाके की वायलेशन करें तो रेंजर गोली मार देती है। ये दुनिया का कानून है, रेंजर को इजाज़त है तुम गोली मार दो इसको। मैं बतलाना चाहता हूँ इतने लोगों को, ये तुम्हारा कानून है, तुम उसकी एक लाइन क्रॉस करो वो गोली मार देंगे। लहा होगा ममनुमा इलाका है, यहाँ किसी की एंट्री नहीं, मगर अगर कोई आ जाए तो वो शूट कर देते हैं। भाई कुरान ने कहा है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। जो अल्लाह की लाइन को क्रॉस करता है, जो उसके कानून को चैलेंज करता है, जो उसके कानून की रिट को चैलेंज करता है, अल्लाह कहता है मैं उससे मोहब्बत करना छोड़ दे। भाई तुमको अल्लाह मोहब्बत करता ही नहीं, इसलिए तो तुम दुनिया में जलील हो रहे। तुम अल्लाह के कानून कितने रोज़ाना तोड़ते, कितने पमाल करते, कितने सिग्नल अल्लाह के बनाए हुए कानूनों के पमाल करते हो।
तुम समझते ही नहीं। इधर कैमरा लगाओ तो कहते भाई आहिस्ता, भाई स्पीड आहिस्ता, कैमरा लगा है भाई। एक कैमरा सिंध हुकूमत का लगा है, सीसी कैमरे लगे हुए हैं, तो इश्क बोलते भाई ना कैमरे में आ जाओगे। तो जो उसने तो आपके कंधों के ऊपर कैमरे लगाए हैं, जिनका डाटा डिलीट भी नहीं होगा, जिनके डाटे में एरर भी नहीं आएगा, जिनसे डाटा कोई छीन भी नहीं सकता, वो देना भी चाहे दे भी नहीं सकते, मिटाना भी चाहे मिटा नहीं सकते। ये मेमोरी आपकी जमा हो रही है, आपकी मेमोरी की लिमिट है, सेट हैंग हो जाता है। मगर ये जो आपके कंधों पे किरामुन कातिबीन बैठे हैं, इनके कैमरों की, इनकी कलमों की, इनके लिखने की ना स्याही ख़त्म होती है, ना इनके कागज़ ख़त्म होते हैं, ना इनके अंदर कोई एरर आता है, ना इन्हें सिग्नल की ज़रूरत है, ना इन्हें नेट की ज़रूरत है, ना इन्हें मेमोरी की ज़रूरत है, ना इन्हें पैकेज की ज़रूरत है। जो तुम कर रहे हो ये लिखते जा रहे हैं, ये क़यामत को तुम्हारे सामने जब सीढ़ियों आएगी तुम कहोगे हाय अफसोस या लैतनी, काश हम दुनिया में चले जाते, या लैताना। सारी दुनिया गुनाहगार बोलेंगे, एक दफ़ा काश हम दुनिया में चले, हम काश ये ना करते, ये ना करते। कितने इधर में बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिन्होंने हिसाब से अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं दिया हो, बेटों को ज़िंदगी में सब कुछ दे दे। भाई क्यों देते हो ज़िंदगी में तुम? जब तुम मरोगे तो खुद ब खुद ही विरासत तकसीम हो जाएगी। तो अगर तुमने ज़िंदगी में देना है तो फिर इस हिसाब से दो जो मदीने वाले ने कहा। और काम के लिए तो हिसाब लगा लेते, किसी से ज़मीन लेनी हो पटवारी को दिखाते भाई इसकी नकल ठीक है, ये नाम इसका ही है, ये इसके नाम ही है, इंतकाल। यहाँ अपनी विरासत लेने के लिए तुम्हें सारे कानून आते हैं, बेटे बेटियों को देने के लिए तुम्हें कोई कानूनियत। एक बूढ़ा नबी करीम के पास आया, आकर कहने लगा या रसूलल्लाह मैंने अपनी सारी जायदाद दीन को वक्फ कर दी। आपने कहा क्यों? व्हाट? क्यों? हजूर आजकल के मौलवियों की तरह होते, कहते बिस्मिल्लाह किसी ने दसी ना, ला देना। हाँ आजकल के रैबरों की तरह होते, कहते भाई लगा दो जल्दी, किसी को पता लगे मेरे बेटों का पेट पलेगा, किसी को बताना भी नहीं है आपने। जब तुम मर जाओगे फिर मैं बताऊंगा कि इसकी सारी प्रॉपर्टी मस्जिद के नाम है, दर्स के नाम है, मेरे नाम। भाई ये तो रैबरों का हाल है। तो हजूर ने क्या बोला? भाई तुम क्यों अपनों पे जुल्म करते हो? फकीर करना है तुमने, सिर्फ तुम अपने हिस्सा लगा सकते हो जो तुम्हारा है, बाकी तुम्हारे वारसों का है। हमने क्या कहा है? जो बे औलाद हो वो सारी जगह मस्जिद के नाम लगा दे। जब मस्जिद से ये पैगाम जाएगा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, फिर अल्लाह के कानून की रेट कौन नाफिज करेगा? ये उलमाए कराम ने कानून मुतारफ कराना ना कि अल्लाह के रसूल ने ये कानून बनाया है कि जिसकी औलाद नहीं वो सारी जायदाद अल्लाह के दीन को भी वक्फ नहीं कर सकता, मस्जिद को भी वक्फ नहीं कर सकता, मदरसे को भी वक्फ नहीं कर सकता, किसी ओल्ड हाउस का भी वक्फ नहीं कर सकता, किसी फलाई काम के लिए भी वक्फ नहीं कर सकता। उसके भाई का हक है, उसकी बहनों का हक है, जिन्होंने उसको संभालना है, कंधा देना है, कब्र में उतारना। हम क्या समझते हैं? जिस इस्लाम ने बे औलाद को भी इख्तियार नहीं दिया कि तुम अपनी सारी जायदाद मस्जिद को दे दो, हजूर ने कहा नहीं, जितना तुम्हारा हिस्सा है वो तुम वक्फ कर सकते हो, हिबा कर सकते, बाकी आपको अथॉरिटी नहीं है। तो हमारा हाल देख लें। कलमा पढ़ के इस जुमे में मुझे बताएं कितने लोग हैं जिन्होंने शरीयत के मुताबिक अपनी बेटियों को हिस्सा दिया? इल्ला कलील नजर आएंगे। अर्ज करना चाह रहा मुसलमान भाइयों, इमामुल अंबिया नूं मानने वालों, मैं तेरे सामने नजर भी रख दिता है मामला, अपने अंदर सोचना। बड़ी कीमती मैं बात करना चाह रहा हूँ। मेरी अपना जी भैने तुम ही ध्यान ना सुन लो, मेरे वीरा तुम ही ध्यान ना सुन लो। अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा नूं मानने वालों, मेरे मदनी ताजदार हलीमा के राज दुलारे से प्यार करने वालों, वद्दुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, माज़ा के
काजल वाले महबूब को मानने वालों, राम बेटियां सामने खड़ी है, अल्लाह जानदा अपने बाबे दे सामने खड़ी है। बाबा हाँ मेरे लालो, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी बिटिया, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा हक कर दूं। नहीं बाबा, मेरी औलाद रुल जाएगी, मेरी औलाद लोगों के आगे रुल जाएगी, मेरी बेटियां रुल जाएंगी। मैंने शादी नहीं करनी, निकाह नहीं करना बाबा, इनके सर पे सारा कुछ गुजारूंगी, जवानी गुजार दूंगी, मेहनत करूंगी, लोगों के घरों का काम करूंगी, लोगों के घरों का खाना पकाऊंगी, अपने बच्चों का पेट पाल लूंगी। ये है माँ, मगर मैं इनको छोड़ नहीं सकती ना। सुनो जरा ध्यान नाल, माँ किसनों कहंदे ने? नन्हे नन्हे मासूम गल ना लाए नहीं, अपने बाबे दे बूहे ते आ रही हो मेरे लाल, मेरे जिगर दे टुकड़े, मेरी बिटिया बोल। बाबा हुक्म होवे तीए, बुढ़ी जान ही दिल ते पत्थर रख के गल करन लगा तीए, मेरे कोल ते अपना डंग नहीं टपदा, आ तेरे बच्चियां दी पंड किवें चुकांगा, जे कवें ते तेरा हक कर देवां। ए मेरी साबरा मां, ए मेरी ततड़ी मां, ए मेरी दुखियार मां दी नहीं बाबा, मैं हक नहीं करना। आ मेरे नन्हे नन्हे मासूम रुल जाणगे, आ मेरियां तियां रुल जाणगियां, इन्हां दे सिर ते जवानी कटांगे, कल जवान होणगे बां बेली बन जाणगे। पर इस मेरी ततड़ी मां नूं पता ही नहीं सी, पुत्र जवान हो के पंगी पोस्ती निकलाणगे, पुत्र जवान हो के रन मरीद निकलाणगे, पुत्र जवान हो के मेरियां बेस्तियां कराणगे। पर आंदे नहीं, अगर बाप मर जाए मावां मेहनतां करके बच्चे पाल लैंदियां ने, अगर बाप मर जाए मावां सलाइयां करके बच्चे पाल लैंदियां ने, अगर बाप मर जाए मावां चरखे कत के बच्चे पाल लैंदियां ने, अगर बाप मर जाए मावां लोकां दे घरां दे बर्तन साफ करके बच्चे पाल लैंदियां ने। ऐना अखां ने वेखिया, इनू लगी होवे ते खबर होवे, अगर बाप मर जाए मावां शरीकां दे बर्तन साफ करके बच्चे पाल, अगर मां मर जाए औलाद शरीका दे बूहे ते रुल जाती है। मर जान जिन्हां दियां मावां उन देंदा कौन प्यार, मुर जान हिला दियां मावां उन देंदा कौन प्यार, मर जान जिन्हां दियां मावां उन देंदा कौन प्यार। अगर सुतीलियां मावां सकियां ला प्यार देवन, सकियां नू रोवे कौन? ला जांदा मावां बाजों लोको, कर दिसदा वांग उजाड़। उन्हां बच्चियां नू पुछ जेड़े बाहर दे मुल्क गए हुंदे नहीं, वापस आउंदे नहीं, मावां हमेशा ली जुदाइयां पा जांदियां ने, हमेशा ली मुकड़े लुका जांदियां ने, पुत्र रोंदे रहंदे ने। मेरे सिर दी ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी मां, कल्लियां छड़ के टुर गई क्यों रुस गई मेरी मां। इनू दस जांदी होई थां इनू लब लैंदा मैं मां, ओ बिन मां दे किन्ने दर्द वंडाउणा एवें कुंडा खड़के किन्ने लाउणा है। जा उठ जा कावा है मेरा ला पाना, टुर जावन एक बार मावा आउंदियां नहीं, एक दिन मदनी मां दा विछोड़ा पैना है। आपे डिगना आपे उठना पैना है। खुद बिस्मिल्लाह मेरा पुत बिस्मिल्लाह, फिर सदावां आउंदियां नहीं, रुस जावन एक बार मावा आउंदियां नहीं। सब कहंदे नहीं मां सुनवा तो वक कदे ना होए, अज जदों गल अपनी पाई होके पर रोए। की सोचिया सी की होया हुण किस नूं दोष दिया,
कबर चलाने सौखे नहीं, बेटे कबर च उतारने सौखे नहीं, रिश्तेदार कबर में उतारने बड़े आसान हैं। मगर सिंधी भाइयों जिन्ना हत्था ते लोरियां लिया जिस मां दी उंगली पकड़ के चलना सिखिया वे, उस मां नू कफन दियां 3 बंदा च बंद करके जदों पुत्र कबर च उतार दे हैं, अल्लाह जानदा या पुत्र जानदा या रब जानदा है, उत्ते स्लैपां मोदियां मार के जदों मिट्टी दी मुठ भरदा है, अम्मा जिन्हें कदी मैनू मिट्टी लगन नहीं दिती अज मैं किवें मुठ भर के। सभी रिश्ते दफन करने आसान हैं, मगर माँ को दफन करना बहुत मुश्किल काम है। भाई को दफन करना आसान है, माँ की बात करूँगा, भाई को दफन करना आसान है, बेटे को दफन करना आसान है, अजीज को दफन करना आसान है। पर जिस माँ की गोद में खेले खेली हो, जिस माँ की उंगली को पकड़ के चलना सिखाओ, जिस माँ के कंधे पे अयाशी की हो, जिस माँ की ममता के साथ आदमी ने बचपन गुजारा हो, जिस माँ की ममता के साथ खेलता हो अटकेलियां किया हो, जिस माँ की उंगली को पकड़ कर तुमने चलना सिखाओ, उस माँ के हाथों को कफन में बंद कर कर इस कब्र में उतारना फर्मा बरदार बेटे की बस की बात नहीं। अल्लाह की कसम है, माँ की कब्र को बंद करना बेटे के लिए बहुत मुश्किल। जब सारी स्लैपें रख देता है, कहता है मामा तुमने तो मुझे कमरे में कभी केला नहीं सुनाया, मैं सोता था तुम मेरे पास होती थी, आज मैं तुमको केला छोड़कर कैसे जाऊं। अब कहते नहीं मां सुनो तो वक कदे ना होए, अज जदों गल कफनी ही पाई होके पर पर रोए, की सोचे औसी की होया हुन के सुन दोष दिया, दस किथों लबांगे किथों लबांगे तेनू मां, दस किथों लबांगे भैणां भी रोंदियां छम छम माए, वीर भी नीर वगाउंदे ने, अंग साक सब दिन दलासा कोई ना हौसला पाउंदे ने, हसदा वसदा वेड़ा सी जो छड़ गई क्यों मां, दस किथों लबांगे तेनू मां, दस किथों लबांगे। जदों तक मैं घर नहीं सी आंदा चैन तेनू नहीं सी आंदा, सीने लग के ठंड नहीं सी पांदा, चैन तेनू नहीं सी आंदा, मुक गईयां अज सब बहारा हुन किधर नू जा, दस किथों लबांगे तेनू मां, दस किथों लबांगे। मां सोनी मां खबर तेरी ते रैन ठंडिया छावा, अब करे मां खबर तेरी ते वकुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, मां सोनी मां खबर तेरी ते रहन ठंडिया छावा, अब करे मां खबर तेरी ते रहन ठंडिया छावा, जन्नतां दे विच महल होवे तेरा एहो दुआ मंगा, दस किथों लबांगे तेनू मां, दस किथों लबांगे। छड़ के तुर गए साकू सारे कल्ले बह के रोइए, दाग छोड़े माला माए
हिंजुआं दे नाल धोइए किनू सुनाइए दिल दियां हावां दस जांदी किते मां दस किथों लभांगे तेनू मां दस किथों लभांगे दे माए असां वेड़ा वंडिया खुशियां दा अज खेड़ा वंडिया खेत इस शेर दा मुल उदन पैना है जिधर मां दी कबर ते 3 मुठा मिट्टी पा के आन तू दरवाजा खड़काना है आन दरवाजा खड़काना भरा कहणगे टाइम बदल ला भरा कहणगे टाइम बदल ला भरजाइयां कहणगियां असी तेरियां नौकर नहीं लगियां मेरी रातां नूं कुंडे खोलदी सी अज शाह लतीफ दे कब्रिस्तान च जाओ सुती है उदन कवेंगा अल्लाह जानदा है दुनिया में एक ही रिश्ता है बतलाओ मैं 1 करोड़ का इनाम रखा पंजाब में कोई आदमी मुझे ये बतलाए एक माँ का ही रिश्ता है आदमी दुनिया में एक सुकून दिखलाए सुबह उठती है बच्चों के लिए नाश्ता तैयार किया स्कूल भेजा शाम को फिर खाना तैयार दोपहर को लंच तैयार शाम फिर खामद आया उसको खाना खिलाया फिर बच्चों को सुलाया फिर 1 8 बजे आया फिर दरवाज़ा खोलती फिर 1 10 बजे आया फिर दरवाज़ा खोला फिर 1 बजे आया एक आँख खामद की तरफ है कि कहीं इसका बाबा ना उठ जाए इसको झिड़के ना पड़ जाए एक आँख दरवाजे की तरफ दरवाजा आराम से खोलती है अंदर से बेटा बाहर से अंदर आया आओ मेरे मक्खन ओ मेरे चांद ओ मेरे लाल ओ मेरे मलाई इधर आओ ना गले लगाती बेटा इतनी देर घर के आ गए मामा मैं लाहौर गया था लेट हो गया रहीम यार खां गया 6-7 का बाद गया लेट हो गया मामा मैं सखर गया था लेट हो गया माँ ने गले से लगाया खामद की तरफ देखा सोया है उठा तो नहीं सुबह उठकर पूछा खामद नहीं ये कब आया था बस जी जल्दी आ गया था आप सो गए थे ये टाइम से आया था तुम्हारी खातर मां ने अपनी नींद भी खराब कर ली खामद को झूठ भी बोल दिया आज तुम उसको बोलते तुमको बोलना नहीं आता तुमको सुनना नहीं आता तुमको देखना नहीं आता जिस मां ने सारी रात जाग के गुजार दी बतलाओ मैं 1 करोड़ का इनाम रखा है दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा दिखलाओ जो सुबह उठकर ये कहे कि इन्होंने सारी रात मुझे सोने नहीं दिया भाई कहेगा टाइम बदल लो भाभी बोलेगी मैंने इस घर में नहीं रहना लहदा दरवाजा लगाओ ये रोजाना ठुक ठुक करते हैं मैंने नहीं उठकर खोलना अल्लाह की कसम उठाता हूँ तेरे घर में एक माँ का रिश्ता है जो बुढ़ापे को पहुँच जाती है मगर सुबह उठकर एक दफा भी नहीं बोलती मैंने इस घर में नहीं रहना ये बच्चे रात मुझे सोने नहीं देते एक कब्र में जाकर माँ को सुकून मिलता है दुनिया में माँ के पास कौन सा सुकून का लम्हा है बतलाओ इतने बैठे बहुत याद आती है माँ एक ब्रिगेडियर साहब का मुझे फोन आया कहते मदनी साहब आपने मुझे भी रुला दिया मैं कह जी बोले कहता मैंने अपने बेटे से पूछा बेटा तुम्हारी पहली मामा झूठी या अब वाली झूठी कहता पापा इफ़ यू डोंट माइंड गुस्सा मत करना वो मेरी पहली मामा रॉन्ग अब वाली राइट मैंने बोला व्हाट योर प्रॉब्लम बेटा तुमको क्या मसला है अपनी मामा को झूठा बोलते तुमने उसका दूध पिया कहता पापा मुझ पे बिलीव करो मेरे से एग्री करो मेरी रीजन को समझो मेरे कंसेप्ट को समझो पापा मेरा मतलब है वो झूठी थी जब भी मैं स्कूल से आता था वो बोलती थी लंच कर लो खाना खा लो बाद में नहीं मिलना पापा मैं जब भी आता था वो लेकर खड़ी होती थी छुप कर देखती थी इसने दूध पिया कि नहीं इसने खाना खाया कि नहीं वो मेरे बर्तन देखती थी मगर अब वाली सच्ची एक दफा पूछती खा लो बाद में नहीं मिलना पापा मैं जब भी आया हूँ मैं भूखा ही सोया हूँ इसने कभी मुझे पूछा ही नहीं तुमने खाया कि नहीं बहुत याद आती है माँ
मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। वो चाहती मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मैं हूँ कौन मुझको, ओ मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरे बुजुर्गों, इन मौलवियों, इन पीरों के आगे अपने हाथ जोड़ने वालों, इनके आगे इनके घुटनों को हाथ लगाने वालों, ये तेरे घर में कितना पीर खाना बड़ा बैठा हुआ है, ये तेरा मुर्शिद खान है, ये तेरी पहली यूनिवर्सिटी है। गोद मां दिए दरसगाह पहली, इथों जिंदगी दा नस्बुल ऐन बनदा। अल्लाह जानदा है मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने। मौलवी ते पीर अज जम्मे ने, माँ ने कलमा कदों सिखाया है। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको। लड़कियों को अपने हाथ से लुकमा देने वालों, अपनी जानू मानू को लुकमा देने वालों, अपनी मशूकों को लुकमा खिलाने वालों, तुमने कभी देखा है बदबख्तों, तुम्हारे नसीब उजड़ गए, तुम इन लड़कियों की खातर अपनी माँ बाप को पीछे छोड़ दिया, उसको अपने हाथों से चॉकलेट खिलाते हो। कभी अपनी बूढ़ी माँ को भी उसके होंठों के साथ कोई भी राशनबी पात, फ्रूट चाट, कोई चीज, किशमिश, ये या चलगोजे या पिस्ते पकड़ कर खिलाया। जिस माँ ने एक लुकमा अपने दांत से काटा, बोटी चुबाई और आपके मुंह को लगाई, आपने छोड़ दी। वही लवाब वाली, वही आपके लवाब वाली, वही अपने मुंह में डाली। बतला कोई ऐसा रिश्ता मां को जरासीम ही नहीं लगे। तुमको आज माँ के बिस्तर से जरासीम नजर आते हैं, तुमको अपनी मामा के बर्तनों से जरासीम नजर आते हैं, तुमको अपने बाबा के हाथ से जरासीम नजर आते हैं, मगर ये वही माँ थी जो तेरे मुंह से बच्चा अपने मुंह में डाल लेती, इसको कुछ भी नहीं हुआ था। आज कितने मुसलमान बेहिस हो चुके हैं। मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने, वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको, थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। ले माए सवेड़ा वंडिया, खुशियां दा अज खेड़ा वंडिया, खेत बना असा सारा वंडिया, हर भी वंड ले खेत भी वंड ले, वंड लई हर थां, दस किवें वंडांगे, किवें वंडांगे तेरा प्यार, दस किवें वंडांगे। खुशियां दा खेड़ा वंड लिया, खेत बना असा सारा वंडिया, घर भी वंड ले खेत भी वंड ले, वंड लई हर थां, हस किवें वंडांगे। मायनी तू जन्नत सा साडी, तेरे नाल फरीद सी डाडी, जदों दा की
ताई पर्दा साथों खुस की ठंडी छां दस किथों लबांगे व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।